नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। हर रोज राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़ी एक अपडेट मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आज और कई खुलासे हुए हैं जिसके बारे में आप तक पहुंचाएंगे सभी जानकारी। आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपके सभी सवालों का जवाब लेकर अगले बार हाजिर हूँ। 11 मई का वो दिन जो कि राजा रघुवंशी के लिए बेहद ही पनौती भरा आप कह सकते हैं, क्योंकि 11 मई का ही वो दिन है जिस दिन सोनम और राजा की शादी हुई। सोनम और राजा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 दिन बाद यानी कि 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप भी दे दिया। तो 11 मई का जो दिन था जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई, वो राजा के लिए एक तरीके से पनौती भरा और राजा के परिवार के लिए भी कह सकते हैं कि काफ़ी बुरा दिन रहा, क्योंकि उसी दिन उन्होंने सोनम को अपने घर पर इनवाइट किया। यानी कि यूं कह दे कि राजा की हत्यारों को अपने घर पर इनवाइट किया। तो इसी दौरान सोनम ने, आपको बता दें कि 11 मई से 16 मई के बीच सभी तैयारियां कर ली गई थी, साजिश रच ली गई थी। और इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने को राजी भी कर लिया। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब सोनम विधवा हो जाएगी तो राज उससे शादी कर लेगा। सोनम ने, ये सोनम के शब्द हैं, सोनम ने राज कुशवाहा अपने प्रेमी को कहा कि जब हम राजा की हत्या कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तब तुम मुझसे शादी कर लेना। सोनम ये राज को कह रही है। और राज, आपको बता दें, महज 20 वर्षीय है। ये सब बातें सोनम ने राज से कही। सोनम आगे ये भी कहती है कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मुझसे शादी कर लोगे, तब पिताजी मेरी शादी से मना नहीं कर पाएंगे। मतलब राज और सोनम की शादी से सोनम के पिता मना नहीं कर पाएंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आरोपियों ने पुलिस को यही बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम अपने पति राजा को कोरसा के इलाके में ले गई, जहां पर पहाड़ी पर ये लोग ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार भी कर दिया था। इस पर सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपये निकालकर आरोपियों को दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। कई तर्क सामने आ रहे हैं। ये भी तर्क सामने आ रहे हैं कि जो 3 आरोपी हैं, आकाश, आनंद और विशाल, इन्होंने अपने दोस्त राज के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि राज और सोनम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और इन 3 आरोपियों ने दोस्ती के बदौलत राजा को मौत के घाट उतार दिया। तो ये भी तर्क है कि सोनम ने 20 लाख रुपए इन्हें देने का वादा किया था, पैसे देने का वादा किया था। ये तीनों बेरोजगार थे, काम नहीं करते थे। ये तीनों भी उम्र में काफ़ी छोटे हैं और इन्हें जब पैसे का लालच दिया गया तो इन्होंने राजा की हत्या को अंजाम दे दिया। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसे कहाँ से आए आखिरकार। 20 लाख रुपए सोनम देने की बात कर रही है। 20 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होता है। तो रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि सोनम की शादी जब हुई थी तो सोनम को कई गहने मिले थे और ये भी आपको हम बता चुके हैं कि सोनम अपने साथ गहने भी शिलोंग ले गई थी। तो राजा को भी उसने सोने की चेन पहनने के लिए कहा था और उस पर दबाव बनाया था कि तुम अपने साथ सोना ले लो। इस बात को लेकर राजा की मां ने भी खुलासा किया और राजा की मां ने सोनम की मां को फ़ोन भी लगाया था कि इतने सोना क्यों ले जा रही है। उसने गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, उससे भी ये बात कही थी, गहने साथ ले जाने वाली बात कही थी। लेकिन लापता होने पर कभी भी गोविंद की तरफ से इसका खुलासा नहीं हुआ। आखिरकार सोना है कहाँ और गया कहाँ, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया। तो यही सोनम के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, ये भी खुलासा हो गया है। एटीएम कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। राजा की मां ने कहा है कि राजा के जितने भी अकाउंट्स और एटीएम कार्ड्स थे वो भी सोनम के पास थे, यानी कि राजा के भी सारे अकाउंट्स जिससे पैसों के लेन देन होते थे वो भी सोनम हैंडल कर रही थी। तो सोचिए कितनी शातिर ये सोनम होगी। उसने इतनी अच्छी तरीके से राजा को अपने बस में कर लिया था। महज कुछ ही दिनों की बात है। 11 मई से लेकर 16 मई तक की ये पूरी साजिश रची गई।
तब तक राजा पूरी तरीके से सोनम की हर एक बात पर हाँ में हाँ मिला रहा था। तो अभी इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं खातों के दम पर सोनम ने राजा के हत्यारों को पैसे देने का वादा किया होगा। तो वहीं सोनम की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। उसके पापा ने खुद बताया कि सोनम के खाते में पैसे डाले हैं। तो वहीं मां ने आरोप लगाया है कि सोनम ने इस साजिश को पैसों के ही दम पर अंजाम दिया है। तो वहीं आप बता दें कि सोनम इतना पैसा लाई कहां से, सोनम की आखिर कमाई कितनी थी और कहां से होती थी, और ये भी जानेंगे कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए जो किलर्स थे उनको 20 लाख रुपए देने के लिए सोनम के पास कहां से आए। और इसी के साथ आपको ये बता दूं, जो कि लगातार बातें चल रही हैं, हवाला कारोबार से भी सोनम के कनेक्शन जुड़ रही हैं। अपने मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स के अकाउंट का सोनम रघुवंशी इस्तेमाल करती थी, जिसके ट्रांजैक्शन भी सोनम के अकाउंट में बरामद हुए हैं यूपीआई आईडी में। उसके नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 4 अकाउंट थे, जो कि सोनम के ही फोन से बरामद हुए हैं। बीते कुछ महीनों में इस अकाउंट से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस काम में राज कुशवाहा से मदद सोनम ले रही थी। राज बिना किसी इनकार के सोनम के काम को आगे बढ़ा रहा था। उसे पता था कि इस काम में जोखिम है। तो वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को शक है कि सोनम और राज कुशवाहा हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं और इसमें परिवार के और भी लोग शामिल हो सकते हैं। यह शक इसलिए भी बढ़ रहा है कि दोनों एक दूसरे के नाम पर अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे और लाखों का ट्रांजैक्शन भी हो रहा था। तो वहीं दोनों ने इसके जरिए खूब पैसे भी कमाए हैं। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, राज कुशवाहा की उम्र महज 20 साल है। तो यहाँ बता दें कि सोनम का परिवार का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्योंकि सोनम के परिवार पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सोनम के परिवार इतना सब कुछ हो गया, इससे अनजान कैसे रहा। तो आपको बता दूं कि सोनम जो है उसके परिवार का बिजनेस है अच्छा खासा। सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर से एक संपन्न कारोबारी परिवार की रहने वाली है। उसके पिता जो हैं देवी सिंह रघुवंशी इंदौर में एक प्लाईवुड कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी का इंदौर में अच्छा खासा नाम है। सोनम इस कंपनी में काम किया करती थी, यानी अपने ही पिता के कंपनी में काम किया करती थी। और ये भी आपको बता दें कि इनका काम सिर्फ इंदौर ही नहीं गुजरात तक फैला हुआ है। सोनम की फैमिली का प्लाईवुड का जो बिजनेस है वो गुजरात में भी है। गुजरात के बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी की है। इसके अलावा यह परिवार डेकोरेटिव बिजनेस में भी है। वहीं भारत में डेकोरेटिव बिजनेस का कारोबार करीब 16,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि परिवार के पास पैसे तो थे। सोनम अपने पिता की ही कंपनी में काम कर रही थी। सोनम रघुवंशी के फैमिली बिजनेस में सोनम मानव संसाधन विभाग यानी कि HR डिपार्टमेंट में काम करती थी। वह कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, ट्रेनिंग और फैक्ट्री संचालन जैसी जिम्मेदारियां भी संभालती थी। वह कंपनी के बड़े और अहम फैसलों में भी बड़ी भूमिका निभाती थी। और सोनम की कुल कमाई भी कितनी होगी ये आपको बताते हैं। इसका अंदाज़ा हमने पूरी रिपोर्ट के अनुसार पर लगाया है। इसका सटीक अंदाज़ा तो हालांकि नहीं लगाया जा सकता, पर आसपास का अंदाज़ा हम आपको बताते हैं जो भी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सोनम कंपनी में बतौर HR हर महीने सैलरी लेती थी और शायद फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा उसे मिलता होगा। उसके जो पति है रहे हैं राजा रघुवंशी, उसका ट्रैवल बिजनेस था और राजा रघुवंशी ट्रैवल बिजनेस में खुद के बतौर पर उसने ट्रैवल बिजनेस बनाया था, बता दें आपको। और राजा रघुवंशी जो है उसका भी परिवार संपन्न था। लेकिन इसमें यह भी तर्क सामने आ रहे हैं कि सोनम जो है राजा रघुवंशी के प्रॉपर्टीज के पीछे थी। ये भी तर्क सामने आ रहे हैं कि सोनम जो हवाला कारोबार कर रही थी राज के साथ, इससे भी कई पैसे सोनम के पास हो सकते हैं। तो सोनम के पास पैसों की कमी तो नहीं थी, ये तो रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हो गया है। लेकिन अब जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में आ गई है तो चाहे कितने ही पैसे हों, कोई भी पैसे के बदौलत अब सोनम को बचा तो नहीं सकता। हालांकि आज वो दिन है जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सभी आरोपियों को शिलोंग पुलिस घटनास्थल पर ले जाएगी जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट फिर से दोबारा किया जाएगा ताकि और बड़े खुलासे। उसमें एक और अपडेट आपको दे दूं कि मेघालय पुलिस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। वो असंतुष्ट है जो भी बयान सोनम और राज की तरफ से दिए जा रहे हैं। शिलोंग पुलिस इससे असंतुष्ट है। शिलोंग पुलिस का कहना है कि इसके पीछे और भी मंसूबे हो सकते हैं और भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।